नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 का उदाहरण 6 पेज नंबर 12 पर है। तो प्रश्न पढ़ते हैं अपन की संख्याओं 6 और 20 की अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। सबसे पहले अपन क्या अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे दोनों संख्याओं का, 6 का और 20 का। दो 6 का लिखेंगे अपन सबसे पहले, और किसका निकालना है, 20 का निकालना है। दो अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि से करना है, मतलब अभाज्य संख्याओं से ही इनको हल करना है। तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है मैं आपको बता दूं। अभाज्य संख्या जिसमें किसी भी संख्या का भाग न जाए, सिर्फ स्वयं का ही भाग जाए। कौन सी? दो सम संख्या और अभाज्य संख्या है। सम संख्या सभी क्या भाज्य होती है, लेकिन दो सम संख्या लेकिन क्या है, एक अभाज्य संख्या, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी क्या है, 2। उसके बाद क्या आएगा, 3, 4 में भाग चला जाता है। उसके बाद क्या आएगा, 5, 6 में किसी का भाग चला जाता है, 2 का और 3 का। उसके बाद क्या आएगा, 7, फिर क्या आएगा, 11, फिर 13, 17, फिर 19, ऐसे ये संख्याएं चलती जाएंगी। तो हमें सिर्फ कितने, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19 इन्हीं संख्याओं से इनके अभाज्य गुणनखंड तोड़ना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन लेंगे 2 से, अगर 2 से भाग ना जाए तो 3 से, 3 से ना जाए तो 5 से, 5 से ना जाए तो 7 से। लेकिन शुरुआत आपको सबसे छोटी संख्या से करनी है। ऐसा नहीं है कि आप पहले 5 का ले लेंगे उसके बाद 3 कर लेंगे। सबसे पहले आपको लेना है 2 से। 2 से अपन करेंगे, 2 का भाग देना है 6 में, और जो भागफल आएगा उसे यहाँ पे लिखना है। 2 2 दूनी 4, 2 3 6, कितने यहाँ में 3 बार में जाएगा। फिर 3 में किससे लेंगे, 3 से, 3 एकम 3। अब 20 में लेंगे, 20 में क्या लें, सम संख्या है तो किससे लेंगे, 2 से। 2 का भाग देंगे 20 में, 2 धाम 20। फिर 10 में वापस 2 से लेंगे तो कितना आएगा, 2 पंजे 10। फिर 5 में लेंगे किससे, 5 से, 5 एकम 5, क्योंकि 5 एक अभाज्य संख्या है। तो हम सबसे पहले 6 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 और 3। 20 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। 20 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2, 2 और 5, 2। यहाँ पे 2 की घात 1 है और यहाँ पे 3 की घात कितनी है, 1 है ना। जिसमें कोई घात नहीं रहती वो कितनी घात रहती है, 1 घात रहती है। यहाँ पे 2 गुणित 2 है, 2 बार है 2 गुणे में, तो 2 की घात क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, और गुणित क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। अब क्या लिखना है, एचसीएफ और एलसीएम दो। एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक, है ना। अब 6 और 20 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, 6 और 20 में भाग जाने वाली बड़ी से बड़ी संख्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब इन दोनों में हाईएस्ट सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, जो 6 और 20 में दोनों में भाग चला जाए, ऐसी संख्या। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना है, देखो सबसे पहले आपको दोनों के अभाज्य गुणनखंड लिख लिया अपन ने। अब दोनों में जो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है उन्हें देखना है। देखो क्या है, 2 है। दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, 2 है सिर्फ। तो इनका अभाज्य गुणनखंड क्या जाएगा, 2 आ जाएगा। सॉरी, एचसीएफ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। समझ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। दोनों में जो भी संख्या उभयनिष्ठ है, निम्नतम घात, देखो संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। देखो इनमें सब में छोटी घात देखना है अपने को, सबसे छोटी घातों का गुणनखंड करना है। दोनों में उभयनिष्ठ हो, जो दोनों में उभयनिष्ठ सिर्फ 2 है तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद एलसीएम, तो एलसीएम इन्हीं से अपन एलसीएम अलग करके नहीं निकालना है, इन्हीं से अपन एलसीएम निकाल सकते हैं। कैसे, एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो इन दोनों से भाग जाने वाली, 6 और 20 से भाग जाने वाली, दोनों से भाग जाने वाली सबसे छोटी संख्या क्या है, छोटी, लोएस्ट मतलब सबसे छोटी। 6 और 20 से भाग जाने वाली, देखो 2 का भाग चलाता है 6 और 20 में, तो ये सबसे बड़ी संख्या है। 2 का और 6 का भाग जाएगा 20 में, उससे बड़ी संख्या कोई सी संख्या का 6 और 20 में भाग नहीं जाएगा। एलसीएम में क्या होता है कि इन दोनों से भाग जाने वाली सबसे छोटी संख्या लेना है, 2। तो एलसीएम में क्या करना है, संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात क्या लिखना है, सबसे बड़ी घात। देखो सबसे बड़ी घात क्या है इसमें, देखो 2 की घात 2 है, सभी गुणनखंड लिखना है, 2 की घात 2 गुणित, यहाँ पे 3 की घात 1 है, दूसरा गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड सबसे बड़ी घात। उसके बाद क्या है, 5, तो 5 की घात 1। देखो सभी अभाज्य गुणनखंड लिखना है और सबसे बड़ी घात लिखना है। देखो 2 की घात 2 था, 2 की घात 2 लिख लिया। उसका 3 की घात है, इसमें 3 एक अभाज्य गुणनखंड है, 3 को सिर्फ एक बड़ी घात क्या है, 1। 5 की बड़ी घात कितनी, 1। तो इनका तीनों का गुणा कर देंगे। देखो कितना आ जाएगा, 3 दूनी, देखो 2 की घात 2 है, 2 दूनी 4,
है ना। 2 की घात 2 हल करेंगे 4, 4 3 12, 12 पंजे 60, कितना जाएगा एलसीएम 60। देखो 6 का 60 में भाग चला जाता है और 20 का भी 60 में भाग चला जाता है। सबसे छोटी संख्या 120 में जाता है, लेकिन 60 से छोटी संख्या ऐसी कोई नहीं है जिसमें 6 और 20 का भाग चला जाए। तो समझ गए आप कैसे इन सवालों को हल करना है। उम्मीद है आपको उदाहरण 6 अच्छे समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब लेते हैं अपन उदाहरण 7। देखो उदाहरण 7 है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। जैसे अपन ने क्वेश्चन नंबर उदाहरण 6 में किया, ऐसे इनका कर लेंगे। देखो सबसे पहले किसका निकालेंगे, 96 का निकालेंगे, और उसके बाद किसका निकालेंगे, 404 का। ठीक है, दो 96 में 2 का भाग देंगे। सबसे पहले सम संख्या है 6, तो किससे करेंगे, 2 से। 2 का भाग देंगे 96 में, अगर ऐसे समझ में ना आए तो भाग दे लेना। देखो 2 चुके 8, कितना बचा, 1 उत्तर है 6, हो गए 16, 2 8 16, कितने बचे 0, तो यहाँ क्या आएगा 48। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन 48। इसी प्रकार से वापस 2 का करेंगे, जब तक सम संख्या जब तक 2 से ही करना है। 2 का 48 में करेंगे, कितना आएगा, 2 दूनी 4, 2 चुके 8। फिर 2 का 24 में करेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से करेंगे 2 छंगे 12, फिर 2 से करेंगे 2 तिया 6, फिर 3 से करेंगे 3 एकम 3। अब इसमें भी 2 से करेंगे, कितना आएगा, देखो 2 दूनी 4 0, फिर 2 दूनी 4, 2 का भाग 2, 404 में कितना 202। फिर 2 से करेंगे, कितना जाएगा 101। फिर अब इससे 101 अभाज्य संख्या है, तो 101 का किसने करना है, 101 से करना। जब अभाज्य संख्या आ जाए तो उसका उसी से कर देना है। समझ गया, ठीक है। तो 96 और 404 का लिखेंगे अब अपन। 96 का क्या आया, 1 2 3 4 5 बार 2 है, 1 2 3 4 5 बार 2 है। फिर गुणित में क्या है, 3 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2 की घात 5 गुणित 3। फिर उसके बाद 404 का लिखेंगे। देखो 4 का 4, 404 का क्या, 2 गुणित 2 गुणित 101। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो 2 की घात कितनी है 2, और गुणित क्या है 101। अब इनका लिखना है एचसीएफ, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। देखो इनमें उभयनिष्ठ क्या है, सबसे छोटी घात। देखो 2 की घात 2, 2 की घात 5, 3 और 101 था ही नहीं, 2 की घात है, तो 2 की सबसे छोटी घात क्या है इसमें, 2, तो 2 की घात 2। 2 की घात 2 कितना होता है, 2 गुणित 2, 2 का 2 में गुणा करेंगे, कितना जाएगा 4। तो इनका एचसीएफ क्या आ गया, 4 आ चुका है। ठीक, समझिए। उसके बाद लिखेंगे एलसीएम। एलसीएम में क्या करना है, देखो बड़ी घात लिखना है ना, सभी अभाज्य गुणनखंड लिखना है, बड़ी घात लिखना है। 2 की घात 5 गुणित 3 गुणित 101। 2 की घात 5 कितना है, 2 को 5 बार गुणा करेंगे, कितना आएगा 32 आएगा, कितना आएगा 32। ठीक, अब 32 के बाद वापस इसमें कितने गुणा करेंगे, 3 का और 101 का, है ना। अब देखो क्या आएगा, इनका गुणा कर लेंगे, तो 32 गुणित 101 में 3 का गुणा करेंगे, कितना आएगा 303, कितना जाएगा 303। अब 303 में कितने का गुणा करना है, 32 का। देखो 32 तिया कितना होता है, दो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 32 तिया होगा 96। फिर 32 तिया कितना होगा 96, तो 96 96 इसका क्या जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। मतलब 96 और 404 का भाग जाने वाली सबसे छोटी संख्या क्या है, 96 96, और 96 और 404 में भाग जाने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या है, 4। तो ये अपना उदाहरण 7 भी कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आपको उदाहरण 7 अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब लेते हैं अपन लास्ट क्वेश्चन उदाहरण 8। उदाहरण 8 बहुत ही आसान है। जिस प्रकार से अपन ने 2 संख्याओं का किया, इसी प्रकार से अपने को 3 संख्याओं का करना है। दो 3 संख्या यहाँ पे 6 72 और 120, तो 6 का निकालेंगे, फिर 72 का निकालेंगे, फिर 120 का निकालेंगे। देखो 6 में 2 से करेंगे, कितना आएगा 3, फिर 3 का 3 से करेंगे 1। 72 में 2 का करेंगे, देखो 2 का भाग किस में देंगे, 72 में, तो कितना होगा 2 तिया 6, कितना बचा 1 उतारे 2 हो गए 12, 2 छंग 12, कितना हो गया 36। 36 में 2 का करेंगे, अब 2 का करना मतलब आधा लिखना है, 36 का आधा कितना हो गया 18। फिर 2 का देंगे तो कितना आएगा 9, 9 में किससे करेंगे 3 से, 3 तिया 9, फिर 3 का किससे करेंगे 1 से। 120 में किससे देंगे 2 से। देखो 2 छंगे 12 और 0, फिर 2 से देंगे 30, फिर 2 से देंगे 15, फिर 15 में 3 से देंगे 5, 5 में 5 से देंगे 1, है ना। अब लिखेंगे 6 का क्या है 2 गुणित 3, 72 का क्या आया 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3। उसके बाद
120 का क्या है 2, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5। अब देखो यहाँ पे इसे आगे करेंगे, 2 की घात कितनी है 3 बार गुणे में 3 लिखेंगे, 3 की घात कितनी है 2 बार है तो 2 लिखेंगे, 2 की घात यहाँ कितनी है 3 है, और 3 की घात 1 है, और 5 की भी घात कितनी है 1 है। अब आप ही बताइए एलसीएम, सॉरी क्या निकालेंगे पहले एचसीएफ लिख लो और एलसीएम है ना। एलसीएम में सबसे उभनिष्ठ जो संख्या है उनकी सबसे छोटी घात, ये दोनों संख्या उभनिष्ठ है 2 और 3, इनकी सबसे छोटी घातों का गुणा करना है। सबसे छोटी घात क्या है 2 की घात 3, 2 की घात 3, तो 2 की घात 3, और 3 की घात 2 है, 3 की घात 1 है, तो 3 की घात छोटी घात को लिखना है ना। 2 की घात 3 कितना होता है 2 दूनी 4 8, 8 का 3 में गुणा करेंगे कितना होगा 24। तो इनका एलसीएम क्या जाएगा, सॉरी ये 2 भी है ना, तो ये 2 और जोड़ लो तो 2 3 6 आ जाएगा, सिर्फ ये गलत होगी ना। एचसीएफ क्या जाएगा देखो, ये 2 और 3 भी है तो इनकी छोटी घात कितनी सिर्फ 1 है, तो 2 गुणित 3 कितना जाएगा 6 आ जाएगा इससे। अब देखो 6, 72 और 120, अब इसमें लिखना है आपको क्या, देखो क्या लिखना है इसे ध्यान से समझना ना, कि एलसीएम निकालना है। तो बड़ी घात 2 है, 2 की बड़ी घात कितनी है 3, तो 2 की घात क्या लिखेंगे 3, 3 भी है तो 3 की बड़ी घात कितनी है 2, फिर 5 है, 5 की बड़ी घात सिर्फ 1 है 5, इन सब का गुणा करना है। 2 की घात 3 कितना होता है 8, 3 की घात 2 कितना होता है 9, और 5 की घात 1 कितना होगा 5। 2 की घात 3 मतलब 2 का गुणा 3 बार करना है, तो 2 4 4 दूनी 8, 3 की घात 2, 3 का 3 में 9 5, अब इनका गुणा कर लें 8 5 40, 9 गुणित 40, 40 का 9 में करेंगे 9 चुक 36, कितना होगा 360। तो एलसीएम क्या होगा 360। तो उम्मीद है आपको उदाहरण 7 8 9 अच्छे समझ में आ गया होगा और आप एलसीएम और एचसीएफ निकालना 100% सीख गए होंगे। इस वीडियो के बाद आपको एलसीएम और एचसीएफ में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।